Good morning, all of you. How are you all? Thank you for your precious wishes. आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं हमेशा. आपके मैसेजेस हैं वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं. देख के खुशी होती है कि हमारे बच्चे हमें कभी-कभी याद कर लेते हैं. चलो लास्ट क्लास में चलो स्टार्ट करते हैं फिर. आज की क्लास है ना. आज के दिन तो अक्षर से ज्यादा पढ़ानी थी. आप लोग अपने स्कूल में होते तो तुम शायद नहीं पढ़ाने देते. ठीक है. हमारी क्लास के बच्चे सब तैयार होकर रहते हैं. एक दिन मौका मिलता है उन्हें टीचर बनने का तो वो हमारे से भी बड़े गुरु बन जाते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो लास्ट क्लास में अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था. उसी से रिलेटेड पहले कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूँ. ठीक है ना. ताकि अपन थोड़ा क्या रहेंगे अपडेट हो जाएंगे कि और मुझे भी ये लग जाएगा कि जो टीचर्स डे इतने अच्छे से विश कर रहे हो ना तो उसका वाकई में एक्चुअली तुम वाकई में उस चीज को फील करते भी हो या नहीं करते हो. ठीक है ना. चलो तो कुछ 5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं ना. सिर्फ 6 पूछ लेते, 3 लड़कों से 3 लड़कियों से. चलो पहला क्वेश्चन तो ये है कॉर्पस एपिडेमिसिस जो पार्ट था वो एपिडेमिसिस का कौन सा पार्ट है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या स्टार्टिंग का मिड का. आप रिप्लाई जो भी करेंगे टाइप करके मैसेज करेंगे है ना. सेकंड, मिडिल, सेकंड. चलो बहुत बढ़िया. ये है कि जो अपन ने पढ़ा था ना वास्ट डिफरेंस पढ़ी थी. वास्ट डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट. वास्ट डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट 2 डक्ट पढ़ी थी अपन ने ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. उसके बीच में एक पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ है ना, स्वेलन पार्ट था जहां पे सेमाइनल वेसिकल भी अटैच होती है ना. उस फूले हुए पार्ट का नाम क्या था? उस जगह का नाम क्या था? वेरी गुड अनुष्का. आज अपने साथ लेना नहीं है क्या? चलो एमपीडब्ल्यू सही पार्ट है बेटा. ये आंसर तो तुम्हारा बिल्कुल सही है.
वो कौन से हार्मोन है, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, वो कौन सा हार्मोन है जो आपकी सर्टोली सेल्स सीक्रेट करती है। मैंने बताया था सर्टोली सेल्स क्या करती है, नर्व सेल्स की तरह बिहेव तो करती है, ठीक है ना, वो हेल्प तो करती है ताकि स्पर्म सही से मैच्योर हो। इसके अलावा उनका एक फंक्शन और बताया था मैंने कि ये हार्मोन सीक्रेट करती है। नेम दैट हार्मोन प्लीज, उस हार्मोन का नाम बताइए आप। नेम दैट हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन तो नहीं है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन तो टेस्ट सीक्रेट करते हैं ना, और वो उसमें टेस्टोस्टेरोन करती है कौन, लीडिंग सेल्स सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन। बाकी ये सही है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। और एक था इनिबिट, हाँ ये सिमरन का सही है, इनिबिटरी हार्मोन बोलते हैं बेटा इसको, है ना। ये क्या करते हैं, सिक्रेशंस को रोकते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का मतलब तो ये है कि जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर दे, बनाना चालू करे। इनिबिटरी मतलब जो कंट्रोल करता है। दो हार्मोन अभी पढ़ेंगे अपन, एंडोक्राइन सिस्टम तब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन है मेरे पास में। अच्छा मैंने एक वर्ड समझाया था तुम्हें, सीमन अपन यूज करते हैं वर्ड सीमन। सीमन के अंदर किस किस के सीक्रेशन होते हैं और क्या क्या चीजें पाई जाती है। सीमन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस के सीक्रेशंस पाए जाते हैं। स्पर्म एंड ओवम। पूजा, मानसिक स्थिति कहां खराब चल रही है। बिल्कुल सही मोहित। ठीक है ये भी। सही है ये, भागीरथ सिंह के नाम से जो से जुड़ी हुई है अपने साथ। अरे ये अनिल और ये क्या बस गुड मॉर्निंग विश करने आते हैं क्या क्लास में। निशा जिंदा है क्या। कहाँ घूम रहा है बेटा बार बार बार। अगर तूने लास्ट क्लास नहीं ली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमाइनल वेसिकल इन प्रोस्टेट ग्लैंड। दोनों के फंक्शन बताओ क्या क्या है। जब तक तुम टाइप करो तब तक मैं एक डायग्राम बना लेता हूं छोटा सा, ठीक है।
क्वेश्चन समझ में आ गया था ना सबको? आंसर बताओ फटाफट, जल्दी है। What is the function of seminal vesicle and prostate gland? What is the function of seminal vesicle and prostate gland? Cigarette such fluids which helps to nourish the lubricant response. लुब्रिकेशन वाला काम तो कौन सी ग्लैंड करती है? कॉपर्स ग्लैंड करती है। प्रोवाइड्स एटीपी टू स्पर्म्स, एटीपी नहीं प्रोवाइड करती, एंड प्रोवाइड्स एफ टू स्पर्म्स वैसे। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या चीज है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है? What are the functions of tunica albuginea? ये सही है, निशा प्रैक्टिस करने में आता है। तो एक्टिवेट द स्पर्म्स एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन ऑफ प्रिवेंट, हाँ ये भी सही है, कैंसर आपका सही है। इनर कवर ऑफ टेस्टिस, हाँ एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से सोच समझ के आंसर देना, ठीक है ना? अच्छे से सोच समझ करके आंसर देना है तुम्हें। अगर अपन एक लीडिंग उसको सर्टोली सेल्स को काटें, सॉरी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काटें, डाइसेक्ट करके देखें, तो अपने को क्या क्या चीज दिखाई देगी? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है ना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कौन से ट्यूब्यूल थी? वो पिरामिड थे ना, उन पिरामिड्स के अंदर 2 से 3 जो डक्ट्स पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अगर डाइसेक्ट करें तो अपने को क्या क्या दिखाई देगा, ये नाम बताने। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
early cells and leading cells. Columnar kind of thing. Good. Cells. What kind of cells? In a covering of testes, endocrine cells, blood capillaries, and nerve fibers. सिमरन बताइए बेटा, सिमरन बता क्या क्या दिखाई देगा अगर अपन है ना एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को काटते हैं तो अपने को उसमें क्या क्या दिखाई देंगे? नाम बताओ उनके, नाम बता सिमरन। मंजीत का है, मंजीत, नेहा, तुम भी बताओ कौन सी चीज है जो अनुष्का ने छोड़ दी है? क्या हुआ सिमरन, जल्दी बताओ क्या? अच्छा ऐसे बता दो चलो, नर्व सेल्स, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है पता नहीं, ऐसा मेरे मतलब ऐसे ऐसे मतलब सोच रहा था मैं कि जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जब अपन ने वो डायग्राम बनाया था ऐसे वाला, आप देखो थोड़ी वॉल्यूम ऐसी हो सकती है ऊपर नीचे, विजडम टीथ आ रहा तो मुंह खुल नहीं रहा पूरा, है ना? नहीं समझ में आया तो 2 बार पूछ लेना। कहीं तुम सोचो सर ने आज टीचर्स डे की पार्टी सुबह सुबह कर ली है ना, कैसे आवाज ऐसे हो रही है, लड़खड़ा रही है। जब मैंने ये डायग्राम बनाया था, ठीक है, यहाँ सेल्स बनाई थी, तो मैंने क्या बताया था, ये सेल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है, पैथोलॉजी सेल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ये स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, जो आगे चल के क्या बन जाएगी, स्पर्म बन जाएगी। तो तुम्हें स्पर्म नहीं दिखाई देंगे किसी को भी इसमें, हाँ, स्पर्मेटोजोआ किसी को नहीं दिखे। ये क्या है, स्पर्म सी तो है, फंक्शन तो इनका लिखा नहीं। ये गूगल है ना, गूगल, ये किसी की हेल्प नहीं करता ढंग से, तुम अपना दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। उठा उठा के आंसर चिपका देते हो ना किताब के, ठीक है ना, किताब से जैसे बाहर जाते हो ना ऐसे उड़ जाते हो, जितने किताब में पूछे वो सारे आंसर सही है। हल्का सा दिमाग लगाने के कह दो ना, तुम्हारा सारा लंच ब्रेकफास्ट सारा खराब हो जाता है। हाँ सीखो, चल आज तेरी सहेली का है अपनी छोटी टीचर, आज पढ़ रहे हैं पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो अच्छे से समझना इस चीज को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक क्लास का चैप्टर बच गया सबका, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैथ में पढ़ने था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने तुम्हें कुछ 2 चीजें बताई थी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उन्हीं से वापस चालू करते हैं फीमेल वाले को। फीमेल में कोई सेम सिस्टम है, ठीक है ना, ऑर्गन्स अलग अलग है लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। मैंने बताया था ह्यूमन क्या बायोसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म मिलेगी, मतलब 2 अलग अलग तरह के सेक्स मिलेंगे, एक मेल और एक फीमेल। जो आज पढ़ रहे हैं वो फीमेल वाला है, जो इसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज ओवरी। अगर अपन बात करें इसकी प्राइमरी ऑर्गन की, वन पेयर अपने को क्या मिल जाता है, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। हाँ हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक की कब हाँ बनी थी, उन्होंने फर्नीचर की गई थी।
करता हूँ बात क्लास के बाद में तेरे से। चलो, तो एक पेयर क्या मिलती है, ओवरी मिलती है, वन पेयर ओवरी है। देखो इधर वाली स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है। एक सेकंड होल्ड करो बेटा। पूजा आवाज आ रही बेटा? वीडियो भी दिखाई दे रहा है? वीडियो भी दिखाई दे रहा है ना? और टीचर्स डे डेट कौन विश कर रही है? सिमरन त्योहार में कौन विश कर रहा है? देखो ये वन पेयर ओवरी पाई जाती है, ठीक है। वन पेयर क्या पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है। तो दिस इज आवर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल, ठीक है। इसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स और अदर ऑर्गन्स भी अपने साथ में क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ नाम लिखे हैं। देखो इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे यूट्रस है अपना, और यूट्रस से पहले आएगी अपनी फैलोपियन ट्यूब, आल्सो नोन एज ओवरी डक्ट। इस चीज को क्या बोलते हैं? ये दोनों है ना, इधर और इधर वाला पार्ट, ठीक है। इधर वाला पार्ट, ये वाला और यहाँ वाला, जहां से एक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब, आल्सो नोन एज ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, क्योंकि एग कैरी करती है, एग कैरी करती है। और ओवरी के जस्ट ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देती है, दीस आर कॉल्ड फिम्बरी। क्या कहलाती है? फिम्बरी। आगे चल के ये ओपन ब्रॉड शीट शेप पार्ट में बोलते हैं, जिसे यूट्रस बोलते हैं। वॉर्म, बेबी वॉर्म कहते हैं जिसमें, ठीक है। कीप शेप एक ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, और लास्ट ऑर्गन कहलाता अपना वेजाइना, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं इसमें अपना अगला पार्ट क्या होगा? ओविडक्ट, नेक्स्ट इज यूट्रस, फिर सर्विक्स, द लास्ट वन इज वेजाइना, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें कुछ ग्लैंड्स भी हेल्प करती है, जैसे अपनी वहां पे ग्लैंड हेल्प कर रही थी ना, इसमें भी क्या करेंगे? अपनी कुछ ग्लैंड्स हेल्प करेंगी। जैसे ओवरी क्या करती है? फीमेल ग्लैंड की तरह भी काम करती है। साथ में मेमोरियन जो ग्लैंड है, मिल्क ग्लैंड भी जिन्हें बोलते हैं अपन, वो भी अपनी क्या करती है? हेल्प करेगी। किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। कुछ ऐसे ग्लैंड भी मिलेंगे, डक्ट्स के साथ साथ अपने को क्या मिलेंगी? ग्लैंड भी मिलेंगे। तो ये तो हो गए हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, तो ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी हो गया, ठीक है। सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंडरी क्या होगा? फीमेल्स पे क्या होती है? देखो आदमियों में तो अपन ने बात करी, मेल्स पे तो अपन ने बात करी। लीना, लीना है क्या ये? इज दैट यू लीना? बिना नाम के 3 डॉट वाली लड़की, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या करेंगे? जो फीमेल वाले में है, दाढ़ी मूंछ तो है नहीं, मेल के तो क्या बताई थी अपन ने कि बियर्ड आ जाती है, वॉइस को क्या हो जाती है? हेवी हो जाती है, मस्कुलाइन बॉडी होती है, ठीक है। प्यूबिक हेयर्स का आना, ठीक है। ये किसके कैरेक्टर हैं? मेल के। लेकिन जैसे फीमेल होता है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करता, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करता है, तो ये कैरेक्टर तो आते नहीं है। तो यहाँ पे फीमेल के कैरेक्टर आते हैं। प्रोजेस्टेरोन वर्क करता है, टेस्टोस्टेरोन की एब्सेंस में काम किया जाता है। याद रखने वाला, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता, इसलिए काम हो रहा है यहाँ पे कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना। जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, बॉडी फेमिनिन होना, ठीक है। बॉडी का क्या होता है? फेमिनिन। हल्की बॉडी होती है ना लड़की, हल्की ऐसे मतलब ताकतवर नहीं है, लड़कियां खूब भारी भारी है, ठीक है। जो भारी भारी है वो समझ ही गए कौन कौन है, बोलने की जरूरत नहीं है, काफी सारे मैसेज भी आएगा आज फोन के ना। चलो, और वॉइस पिच कैसी हो जाती है? तीखी। लड़कों की वॉइस ब्रॉड होती है, हैवी होती है, भारी होती है, लेकिन लड़कियों की वॉइस कैसी होती है? तीखी होती है, ठीक है। चिल्ला के खास तौर कर सकती है वैसी बात है। और वही प्यूबिक हेयर्स, दोनों का सेम कैरेक्टर है। सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर में प्यूबिक हेयर दोनों का कैरेक्टर सेम है, ठीक है ना। तो ये कुछ कैरेक्टर्स अपन ने पढ़ लिए।
अब बात करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ओवरी से चालू करते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ओवरी को, है ना। तो ओवरी से चालू करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अंगूठे उंगूठे दिखा दो भाई अपने साथ में। यहां तक समझ में आ गया तो तुम दिखा सकते हैं आप। ओके चलो, हिमांशी है, अंबिका है, पायल है, सिमरन है। इसके आगे के बच्चे का है? अनिल का आ गया? अनिल आ गया। तो देखो चलो आगे चालू करते हैं फिर आगे का। तो फर्स्ट ऑर्गन पढ़ा हुआ तो बेटा ओवरी, ये वाला है ना, ओवरी वाला पार्ट पढ़ रहा था, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट, ओवरी। एक पेयर ओवरी पाई जाती है। देखो मेल में टेस्टिस थे वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर की तरफ थे। मेल में जो टेस्टिस थे वो कहां थे? एब्डोमेन कैविटी के बाहर की तरफ, सेक्रोटल सेक्स में पाए गए थे, है ना। यहाँ पे जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो ओवरी होती है वो किसके अंदर होती है? एब्डोमेन कैविटी में होती हैं। जिनकी साइज की बात करें तो लगभग 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। लंबाई की बात करें, ठीक है, तो 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक क्या होती है? ये लंबी होती है, सॉरी 3 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रॉडनेस की बात करें, चौड़ाई की बात करूं मैं इसकी, तो लगभग अपने को 8 सेंटीमीटर चौड़ी दिखाई देगी। पिंक कलर की होती है, ठीक है, लाइट पिंक कलर की होती है अपने पास में। और ये क्या करती है? ओवरीज क्या करती हैं? एब्डोमेन कैविटी से फ्री हैंग होकर लटकती हैं। लिगामेंट से क्या होती है? फ्री हैंग होकर के लटकी हुई रहती है। हाँ 8 ग्राम, 8 mm है ना? हाँ 8 mm की तो है। तो मैंने सीएम लिख दिया क्या? सेंटीमीटर ही होगा बेटे, एमएम नहीं होगा, सेंटीमीटर ही है वो, ठीक है। तो लिगामेंट से क्या करती है? ये हैंग होकर लटकी हुई रहती है, ऐसे कुछ इस तरीके से। इस प्लेस को जहां पे इस पोजीशन पे जैसे लटकी हुई है, इसको मेसोवेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोवेरियम। जहां ये लिगामेंट टिश्यूज है, लिगामेंट अपन पढ़ चुके हैं, लिगामेंट अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। लिगामेंट क्या होती है? बोन जितनी हार्ड नहीं होती, ठीक है, मसल जितनी सॉफ्ट नहीं होती। तो लिगामेंट से क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज टाइप की वायर्स है, मतलब ऐसे समझ लो पतले पतले धागे से हैं। लिगामेंट्स क्या करते हैं? पतले पतले से धागे से जो इनको क्या करते हैं? बाउंड करने का काम करके रखते हैं, ठीक है। लिगामेंट से क्या रहती? जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ओवरीज की बात करती तो मेसोवेरियम है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेसोवेरियम, ठीक है। आगे मेसोवेरियम नाम समझ में आया? किस पोजीशन की वजह से है? लिगामेंट से एब्डोमेन कैविटी से जुड़े रहती है, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? मेसोवेरियम रख दिया है, ठीक है ना। ये क्या होती है? पैल्विक रीजन, जो किडनी वाला जो पार्ट है ना, उसके नीचे की तरफ पाई जाती है, ठीक है। एक लेफ्ट में और एक राइट में। ओवरी क्या करती है? ओवम बनाती है, पहला काम। ओवरी का फंक्शन समझेगा तो एक काम तो अपने लिए एग बना के देगी, नॉर्मल सी बात है। वहां टेस्टिस ने स्पर्म बना के दिया था, तो ओवरी क्या बना देती है अपने लिए? ओवम बना देती है, एग बना के देती है। ओवम बोल दो चाहे एग बोल दो, ठीक है। ये अपनी ओवरी है। इसका फंक्शन क्या है? एग बना दे या ओवम बना दे। ओवम वर्ड से कंफ्यूज मतलब ओवम यूज करते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स के लिए, एग्स को प्री मैच्योर होने के बाद करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बनाती है? प्राइमरी मतलब जो जितना भी oogenesis होगा, एग्स का डेवलपमेंट जितना भी होगा, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, आगे वाले चैप्टर में स्पर्मेटोजोआ भी पढ़ेंगे, स्पर्म्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, और oogenesis भी पढ़ेंगे कि जो ये है एग कैसे बनाए जाते हैं। तो ये क्या बनाता है? एग बनाता है और ओवम मैच्योर करके देता है। कहां से मैच्योर होते हैं? ओवरी में मैच्योर होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा एक हार्मोन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस ने सीक्रेट किया था टेस्टोस्टेरोन, ये सीक्रेट करके देगा आपको क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बना के देगा। अब बात करते हैं ऑर्गन की स्ट्रक्चर की। ओवरी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए सॉलिड ऑर्गन है, डेंसली सॉलिड है, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं अपन? अगर ओवरी को ऐसे डाइसेक्ट करके दिखाऊं तो मैं, जैसे एक ओवरी है, इसको डाइसेक्ट करके दिखाता हूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, समझ लेना। ये क्या है, सारे फॉलिकल्स हैं अलग अलग स्टेज पे है, फॉलिकल्स हैं अलग अलग स्टेज पे। बाहर वाले पार्ट को में दो पार्ट होते हैं अपने, हमेशा पता है ना अपने को, एक तो मेडुलर रीजन होता है और एक कॉर्टेक्स रीजन होता है। तो जो आउटर पार्ट होगा, ठीक है, इसका बाहर वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा ये समझ लीजिए, दैट इज कॉर्टेक्स पार्ट। एंड द इनर वन पार्ट, दिस इज नोन एज मेडुला। ये मेडुला वर्ड आप जब भी सुने ना, हमेशा याद रखिएगा, अंदर की बात हो रही है। और कॉर्टेक्स पार्ट बात करें, जैसे हमने किडनी में पढ़ा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्लास में ये चीज अपन ने किडनी में पढ़ी है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, मेडुला जब भी वर्ड यूज करूंगा मैं, या आप जब भी मेडुला कहीं पढ़ते हैं तो समझिएगा कि अंदर वाले पार्ट की बात होती है, जबकि कॉर्टेक्स वाले पार्ट की बात होती है तो वो आउटर पार्ट होता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ओवरी की जो आउटर कवरिंग है, जो सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो लेयर पड़ी थी अपन ने, ठीक है, जब अपन लेयर पढ़ते हैं, ये वाले लेयर, जैसे इसकी जो आउटर लेयर है, एक लेयर मैं बना रहा हूं अलग से, है ना, ब्लैक के बाहर की तरफ एक रेड लेयर मैंने बना दी है, ठीक। इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसका नाम है बेटा विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। क्या है? विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का मतलब लेयर ही होता है, दिस इज आवर फर्स्ट लेयर, ठीक है, ठीक है। पेरिटोनियम का मतलब भी क्या होता है? पतली मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, पतली लेयर को ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो आउटर जो मेम्ब्रेन है दैट इज विसरल पेरिटोनियम। अंदर वाली का नाम आपने थोड़ा थोड़ा सा सुना हुआ लगेगा आपको, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कहां सुना था ये वर्ड भाई? नाम तो सुना हुआ लग रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये वर्ड सुना है क्या आपने कहीं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया वर्ड सुना है कहीं? पढ़ा था क्या आपने कभी? कहां पढ़ा था? ये कहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ये ना ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई कोई लेयर थी इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। सही हूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है आपके, इसमें क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके नेक्स्ट जो लेयर है, सबसे इनर मोस्ट, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसे बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। इसे क्या बोलते हैं? इसके जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर, दैट इज कॉल्ड जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई, इसीलिए नाम पड़ गया इसका जर्माइनल एपिथेलियम। बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट कहलाएगा स्टोरमा। बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या कहलाएगा? स्टोरमा कहलाएगा। ये तो अपनी क्या स्ट्रक्चर होगी किसकी। और इसके अंदर है ना, याद रखना, जैसे अपन इसमें ऐसे एक तरफ से क्या कर सकते हैं, जैसे इधर से जुड़ी दिखती है तो ऐसे दिखाई देगी, है ना। तो इसके अंदर है ना, ऐसे ब्लड की है ना, नर्व्स काफी होंगी, ब्लड की कैपिलरीज फैली हुई होंगी ऐसे। वो सब एग्स को क्या करती है? नरिश करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है, ग्लूकोज प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो पूरे के अंदर क्या पाई जाएगी? ब्लड कैपिलरीज पाई जाएगी। तो मोटा मोटा जो याद करना है अपने को स्ट्रक्चर में, वो क्या क्या चीज है, अपने को क्या याद करनी है? पहली चीज तो अपने को ये याद करना है कि ये कैसी है, ओवल शेप है। स्ट्रक्चर याद करनी है तो इसकी लंबाई चौड़ाई याद करनी है, ये लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। इसके बाद में याद करना स्ट्रक्चर। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज विसरल पेरिटोनियम। सबसे बाहर की जो लेयर का नाम देना है वो अपने को क्या देना है? विसरल पेरिटोनियम नाम देना है। जो सेकंड लेयर है, ठीक है, जो सेकंड लेयर है या मिडिल की लेयर बोल सकते हैं, विसरल पेरिटोनियम के बाद जो आती है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो बनी हुई है अपनी कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे अंदर की लेयर पाई जाती है बेटा, वो पाई जाती है जर्माइनल एपिथेलियम। और उसके बचा कुचा पार्ट जो भी खाली बच जाए दैट इज स्टोरमा, उसे बोलते हैं स्टोरमा, ठीक है। तो चार चीजें याद करनी है। साथ के साथ आप ये बात याद रखनी है कि जो आउटर मोस्ट लेयर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉर्टेक्स, और जो इनर मोस्ट लेयर वाला पार्ट है वो कहलाता है अपना मेडुला रीजन। इनके अंदर साथ के साथ इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, साथ के साथ कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व टिश्यूज। और इसमें अब जो इनर साइड में ये राउंड से बना रखे हैं ना, ये सारे ग्रेफियन फॉलिकल हैं। सारे क्या हैं? ग्रेफियन फॉलिकल है। ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इसे डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसे डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रेफियन फॉलिकल क्या है? एक नया वर्ड जरूर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं है, मतलब अपने आप में क्या है? पूरा संसार लेके बैठा है। जो एक जब मैच्योर होता है, एक जब मैच्योर होता है, देखो अपन ने स्पर्म्स को क्या किए थे, जब स्पर्म्स टेस्टिस से बाहर आते हैं ना बेटा,
तो मेच्योर हो क्या है, जिस कंडीशन में होना चाहिए ना वो पूरा पूरा फिजिकली मेच्योर होता है। अब इस एक स्पंज की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, हेड होती है, नेक होती है, बॉडी होती है, टेल होती है। एज इट इज उसी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, बाहर आते हैं। एज इट इज क्या होता है, उसी स्ट्रक्चर में बाहर आते हैं, पूरी फिजिकली मेच्योर, पूरा मेच्योर स्पंज बाहर इजैकुलेट किए जाते हैं। लेकिन जब स्पर्म होता है ना, ये ओवम होता है ना, एग होता है, वो अपनी सेकंड स्टेज के ऊपर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। मेम्ब्रेन के अंदर सिंगल सेल स्टेज है, एन स्टेज है, लेकिन है ना ये जब रिलीज किया जाता है, ये ग्रेफेन फॉलिकल के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो जो ग्रेफेन, जो फॉलिकल वर्ड अपन ने 2-3 बार पढ़ लिया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, लेकिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मंडे को, ठीक है। यहां तक का समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक कोई जर्माइनल एपिथेलियम, एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी हुई है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जर्माइनल ये एपिथेलियम से बनी हुई है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर योर विशेस अगेन, एंजॉय योर वीकेंड। आज का दिन बहुत अच्छा हो, और तो क्या बताएं, बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तुम्हारी हेल्थ बनी रहे, इससे ज्यादा खुशी नहीं है। तुम्हें देखे हुए बहुत टाइम हो गया, जितना तुम शायद मिस करते हो नहीं करते हो, लेकिन हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा मतलब तुम्हें देख लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इतने अच्छे बच्चे होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ठीक है। चलो, गुड बाय, थैंक यू।